कहाँ जाना है आपको? રાડાબાસી બડી હાજરી એ બસ વાળો જાસ કરીને આયા મીવી કે 3:30 बजा था। क्या पहले कितने समय से बैठे हो आप यहाँ? હું 12 बजे आ रही इन बैठी हूँ। 12 बजे थी बस में बैठे? हाँ बस ठीक है पर वैसे नहीं गयो बढ़िया। कि विगत दिनों से मेरे को आम जन की शिकायतें और बात हो रही थी कि यहाँ राजस्थान रोडवेज और बसें बंद है, तो उसके लिए जो नीमच से बड़ी सादड़ी राष्ट्रीयकरण मार्ग है, लेकिन वहाँ की हालत यह है कि रोडवेज की बसें बिल्कुल बंद है। तो आम जन और यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी एक तरफ सरकार कह रही है कि महिलाओं को हम रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा कराएंगे, लेकिन जब बसें ही नहीं होगी तो महिलाओं को कहाँ से ये यात्रा कराएंगे? तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क आ रहा है। तो इसी संदर्भ में मैंने परिवहन मंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार है, उनको मैं एक पत्र लिख रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आम जनता को अधिक से अधिक बेहतर यात्रा की सुविधा मिले, जिसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको भी परेशानी आ रही है, जो किसान हैं उनको भी परेशानी आ रही है, महिलाएं हैं, सब आम जनता को भारी परेशानी है। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो मांग है, ये जनता आम जन की मांग है और इसको जल्दी से जल्दी आप परिवहन मंत्री होने के नाते मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप बसें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ चलाएं और छोटी साइडी की जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिले। मनीष जी, इसमें एक सवाल ये है कि बसें जो बाहर आती भी है, जो भी चलती है, वो सारी बाहर रुकती है। आपको मैं ये फिर बता दूं कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप बस स्टैंड छोटी साइडी लिखा हुआ है और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना तो खिड़की है, टिकट खिड़की, और ना कोई रोडवेज बसें अंदर आ रही है। तो मैं जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ कि आम जनता की मांग है और इसके लिए हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि आम जनता को ये सुविधा मुहैया कराए। एक बात करें तो यहाँ से जो लोग हैं उदयपुर अक्सर जाते हैं, जो कोई बीमारी को लेके, कोई पढ़ने को लेके, तो जो बीमार होते हैं, पहले तो बीमार है, एक तो बीमारी से परेशान, ऊपर से साधन नहीं मिलते हैं, उस वजह से परेशान होते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इसको लेकर यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा कर और यहाँ के लिए बेहतर यानी कि यात्री सुविधा मुहैया कराए। तो वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कृपलानी जी पर खुल के बोल रहा हूँ कि वो यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं। अगर मीडिया उनसे सवाल करती है कि यहाँ के, जैसे आप बस की व्यवस्था के लिए तो मैं अभी अपन बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत कमजोर है। यहाँ का जो ये अपने गुलाबचंद मेवाड़ी स्कूल है और बालिका स्कूल है, वहाँ कितने अध्यापकों की कमी है। तो ना तो शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर कोई मीडिया कर्मी बात करता है तो वो अंता की बात करते हैं। ये पूरी जनता ने सुना है। तो यहाँ अंता की बात न करके क्षेत्र की जनता की बात करनी चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ये यातायात, ये आम जन की मुख्य समस्या है। तो उसके लिए उनको आगे रह के ये काम करना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं तो वो वादे बड़े कर लेते हैं, लेकिन आम जनता की बात नहीं करते हैं। तो आम जनता भी उनसे यही अपेक्षा कर रही है कि कम से कम जनता की मांग तो पूरी की जाए। इसमें आपकी मुख्य मांग क्या है अभी? मेरी मुख्य मांगे ये है कि आप बड़ी जो मूर्तियों के अनावरण कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ बुला रहे हैं, वो कोई बात नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब जनता की मांग आप पूरी नहीं करोगे तो मूर्तियां लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार आपकी है, 2.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हुई, आम जनता की मांग उठाना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आम जनता की बात उठानी चाहिए। बसों की बात करें, बसें जो है कोरोना काल के बाद से बंद है। उस समय आप जो कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, उस समय सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना थे, तो उनके समय में भी जो बसें बंद थी, उस समय आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई? ऐसा है कि आप जो कह रहे हो ये बातें, मैं इसके लिए आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। उस समय भाई साहब को भी मैंने अवगत कराया था, ठीक है, और उन्होंने कुछ बसें चालू भी कराई थी। और रही बात कि ये जो सवाल आपने किया है कि आपने उस समय क्यों नहीं मांग की, तो ये वाली बात हो गई है। जैसे आप गोदी मीडिया में आपको नहीं समझता हूँ, आप एक अच्छे यानी कि आम जन की बात उठाने की वाली मीडिया हो, सोशल मीडिया पे आप चल रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म है और अच्छे आपके यूजर्स है, फॉलोअर्स है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात होती है, अगर हम जनता की मांग करते हैं तो ये बोलते हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार थी या नेहरू जी से पूछ लो। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए।
पहले क्या हुआ और अब आपकी जिम्मेदारी होती है, प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी होती है। आज मैं माननीय श्रीचंद जी कृपलानी जो 2.5 साल से यहाँ के विधायक है, अगर एक भी बड़ा विकास कार्य अगर आपके सानिध्य में हो या जनता देख रही हो तो बता दीजिए। पूर्व की सरकार में पूर्व हमारे सहकारिता मंत्री श्रीमान उदयलाल जी आज ना छोटी साइडी में शिक्षा के लिए कॉलेज खुलवाया, इसके लिए आप मान सकते हो और जनता से आप जाके पूछ सकते हो। उन्होंने एक अच्छा, इन्होंने आनंद फानन में उप जिला चिकित्सालय घोषित कर दिया था, तो उन्होंने एक अच्छी हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग बनाई है। तो उसके लिए मैंने विगत 8 माह पहले एक धरना दिया था, जिसके लिए कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे धरने को राजनीतिक दबाव और लोकतंत्र की हत्या की थी उस समय, और उस समय भी इन्होंने आंदोलन को दबाया और इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि 1 महीने में यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन क्या हुई, क्या आज दिन तक नहीं हुई ना। तो इसलिए कि हर बात पर पिछली सरकार और नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना ये लोकतंत्र में सही नहीं होता है। अभी नगर पालिका के चुनाव होने हैं, 5 साल पिछले निकल चुके हैं, आपकी पत्नी भी नगर पालिका की उपाध्यक्ष थी, कैसे देखते हैं पिछले 5 सालों को? ऐसा है, पिछले 5 सालों में आपने बोला है कि मेरी पत्नी नगर पालिका उपाध्यक्ष थी, बिल्कुल उपाध्यक्ष थी वो कांग्रेस पार्टी से, मैं भी हूँ और वो भी कांग्रेस पार्टी से ही थी। और पूर्व सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आम जनता के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया और आम जनता के लिए हम 24 घंटे तैयार रहे, तो काम भी अच्छे हुए। आप देख लो, छोटी साइडी में अभी मैंने बताए हैं कि बड़े विकास कार्य तो आपको बता ही दिए, लेकिन हमने अच्छी सीसी रोड बनाई थी जो हर वार्डों में। लेकिन ये जो पर्ची सरकार आई है, इन्होंने पूरे नगर की सीसी रोड खोद के और वहां पाइपलाइन डालने का इन्होंने काम किया, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी। ये चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार और टेंडर अगर होते हैं, पैसे कमाना है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये आम जनता की कोई तकलीफ नहीं समझ रहे हैं और इनको सिर्फ कमीशन के चक्कर में ये छोटी साइड की जो गलियों में गड्ढे पड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन। ये मैं वर्तमान में आपको बता देता हूँ, मैं कोई भी चीज करता हूँ होमवर्क करके करता हूँ, अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ। अभी वर्तमान में जैसे कि हमारे यहाँ उदयपुर डिपो से 4 बसें आती थी जो वाया कानोड़, भिंडर, बड़ी साइडी, छोटी साइडी होता है नीमच जाती थी, तो वो बसें बंद है। उसके अलावा प्रतापगढ़ डिपो से प्रतापगढ़ राजसमंद वाया सांवलिया जी जो एक दर्शनीय तीर्थ स्थल है, वहां के लिए भी आम जनता को दर्शन लाभ के लिए बस चलाई थी पहले, वो बसें भी इसी सरकार में बंद हुई है। ये पिछली सरकार में बंद नहीं हुई, ये आप किसी भी भाजपा के जनप्रतिनिधि से पूछ लेना। और रही बात फिर चित्तौड़ डिपो की, जो बसें नीमच जाती थी वो भी बंद है, क्योंकि नीमच जो प्राइवेट बसें चलती थी वो भी मनमानी कर रहे हैं। अभी जैसे राष्ट्रीयकरण मार्ग है बड़ी सादड़ी, जिसका किराया है मात्र 30 रुपए, लेकिन अवैध वाहन उनसे 50 रुपए, तो ये जनता को ही नुकसान हो रहा है ना। ये मेरा मुख्य मुद्दा है और मैं ये पत्र माननीय उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा को प्रेषित कर रहा हूँ और उनसे और क्षेत्रीय विधायक से यही मांग कर रहा हूँ कि आप आम जनता की सूद लेने तो आ जाइए करें यहाँ पे। और छोटी साइडी की नगर से भी मैं यही मांग करता हूँ कि आम चुनाव हो रहे हैं, आप अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो जनता के काम में आए। जनप्रतिनिधि पार्षद का एक दायित्व होता है कि आम जन भटके नहीं, उनको आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उनको सील और छाप लगाने के लिए भी पार्षद को अगर ढूंढना पड़ता है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है।